सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 34 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 26, बलोचिस्तान में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई में 12 ख्वारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 मुख्तलिफ झड़पों में 10 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज हलाक। हसन खेल के करीब पाक अफगान सरहद पर एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस बजट में अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी आजाद को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलियत मिले। करप्शन ज़दा इदारों को खत्म कर दिया। मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। मुश्तरका काविशों से मुल्क को इक्तिसादी बेहतरी की जानिब गामजन किया। मजीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज महंगाई कम, शरह सूद नीचे आ चुकी है। आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस चलाना हुकूमत नहीं प्राइवेट लोगों का काम है। कोई जादू नहीं कि फूंक मारें और कर्जे खत्म हो जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ था। सेल्स टैक्स लेकर जेब में डाल लिया जाता है जो दुरुस्त नहीं। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी होती थी जिसका खात्मा किया। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ़द की पाकिस्तान आमद। कराची में IMF के वफ़द का स्टेट बैंक का दौरा। हुक्काम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक माहिरीन की IMF को मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। वफ़द को जुलाई ta जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। स्टेट बैंक माहिरीन IMF को पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से भी आगाह करेंगे। SIFC की मुआवनत से पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक की इक़्तिसादी ताउन को नई जहत देने के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहदे के करीब। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, दोनों ममालिक एक और स्ट्रेटेजिक मंसूबे की तैयारी कर रहे हैं। यह पाकिस्तान और सऊदी अरब की मईशत के लिए अहम साबित होगा। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। हजारों वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले इटली के वीज़ा से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम के इकदाम को सराहा। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। बानी PTI को फौरन शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर अमराज़ चश्म के जरिए आंख का मुआयना कराया जाए। बानी के ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकली और इलाज से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार कराया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए।
बड़ा क्लियर हो जाए। ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया, हम कहाँ जाएं अब? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। पीटीआई में इख्तलाफात का लावा फटने लगा। अलीमा खान पार्टी की आदत के खिलाफ फट पड़ी। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं हमारा मैंडेट है। आइंदा बानी की सेहत से मुताल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं? अली बुखारी कहाँ हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है? हम पर पार्टी में मुदाखलत का कहा जाता है। हम अब खुलकर कहेंगे आपका जो काम है वो करें। कौन सच्चा कौन झूठा? साबिक या मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अपनी सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सोहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा, इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। अगर कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहे तो कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत सिंध के सियासी और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सिंध में तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताअव्वुन फराहम करने की यकीन दहानी। मुतल्लिका वजारतों को सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तहादी जमात है। अहम इत्तहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के ताअव्वुन से तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें। हुकूमत की दो इत्तहादी जमातें आमने सामने। शर्जील मेमन ने गवर्नर हाउस सिंध को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कराची पर तनकीद करके सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। क़यादत इस बारे में वफाक से जवाब तलब करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कराची के चैलेंजेस का पता है। सिंध में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत डिजिटल पोर्टल पर काम कर रही है। सदर जरदारी की मीटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड, वन डिज़ाइन। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। इमारतें वही मगर पहचान नहीं। सूबे में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का निफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा, डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। हैदराबाद के कारी मोहम्मद लुकमान और आज़ाद कश्मीर के कारी उमर फारूक जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम। दोनों कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में
देख सकते हैं।